सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक पांच प्राण पांच कोश पांच देवता। आइए गुरु शक्ति को हृदय में धारण करें, उनके चरण कमलों का ध्यान करें और गायत्री मंत्र के साथ प्राण शक्ति को और आगे समझने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि प्राण क्या है। गुरुदेव ने कहा जड़ और चेतन के सम्मिश्रण को प्राण कहते हैं। उसके बाद एक और चीज है आत्मा, जो भगवान का अंश है। और फिर सांस के माध्यम से हम जीवनी शक्ति को भीतर खींचते हैं। सांस के माध्यम से हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन खींचते हैं। लेकिन जब वही सांस प्राणायाम में कन्वर्ट हो जाती है, श्रेष्ठ धारणाओं के साथ हम चलते हैं और डीप ब्रीदिंग स्लोली रिलैक्सली करते हैं प्राणायाम के माध्यम से, तो हमको समझ में आता है कि हम जीवनी शक्ति को अपने अंदर खींच सकते हैं। और फिर ध्यान की इंपॉर्टेंस बताई कि आधा घंटा ध्यान करके तो देखो, और जब आधा घंटा ध्यान करोगे तो अपनी चेतना पे अंतर पाओगे। फिर जल्दी नहीं करना इस यात्रा पर, जितना जितना प्रयास करते चलोगे सूक्ष्म शक्तियां, यूनिवर्स आप पे काम करेगा और अपना सूक्ष्म शरीर अपने आप ओपन होने लगेगा। आगे इसमें लिख रहे हैं, अगर आप ये सब करेंगे, अगर आप ये सारे इम्तिहान देने को तैयार हो जाएंगे, तो हम पांच देवताओं को जो आपके भीतर सोए पड़े हैं उन्हें जागृत करने की विद्या सिखा देंगे। अभी हमने बताया था कि हमारे सारे के सारे शरीर को का ढांचा हार्ड मास पर नहीं, हार्मोन्स पर टिका है। आदमी का वजन, ताकत हार्मोन्स पर टिका है। हमारे भी 5 और ग्रंथियां हैं, जिसे हम उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सारे के सारे ग्रह नक्षत्रों का संबंध इस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के साथ होता है। इन 5 ग्रंथियों के भीतर एक चक्र है, जिसमें अन्य अंग अवयवों की अपेक्षा शक्ति ज्यादा है। इन्हें कोश कहते हैं। कोश भंडार को कहते हैं, चक्र भी भंडार को कहते हैं। इनमें ताकत भरी पड़ी है। आपने पानी के भंवर को देखा होगा, उसमें साधारण पानी की अपेक्षा 100 गुनी ताकत होती है। जब नाव भंवर में आ जाती है तो मल्लाह घबरा जाता है कि अब तो नाव चक्कर काटकर नाव पलट जाएगी। यही विशेषता चक्रवात साइक्लोन में भी होती है। यह गर्मी के दिनों में आता है, बड़े बड़े पेड़ों और छप्परों को उखाड़ देता है। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम उनका कहना मानेंगे, ये 1 महीने जो दबाव वो डाल रहे हैं वो अगर हम सह लेंगे, तो फिर वो हमारे सारी कोश जगा देंगे। सारे अंदर जो हमारे अंदर जो भी शक्तियां छुपी पड़ी हैं उनको जागृत कर देंगे। और फिर गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि चक्र क्या होते हैं, और गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि कोश क्या होते हैं। तो कोश कहते हैं भंडार को, जिसमें अनंत शक्ति छुपी हुई है। और चक्र भी एक तरह का भंडार है जो हर समय घूमता रहता है। उसका कंपैरिजन गुरुदेव कर रहे हैं भंवर से, कि जब वह भंवर गोल 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 घूमता है और नाविक उसमें उसके पास से जाता है तो उसको कितनी घबराहट हो जाती है। तो ऐसे अगर हमारे चक्र सही दिशा में घूमने लगे तो वो यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्व कर सकते हैं। अब इनको जो गुरुदेव समझा रहे हैं कि इनका ढांचा कैसा होता है, तो जो शरीर है वो हार्ड मास पर नहीं, हार्मोन्स पर टिका है। और जब हम लगातार ध्यान प्राणायाम करते हैं, जैसे गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में बताया था कि प्राणायाम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। हमारे वो हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जिनसे हमारी संकल्प शक्ति और बढ़ेगी। और हम लोगों के अंदर 5, हमारे सबके अंदर ग्रंथियां भी हैं, और एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। अगर मोटा मोटा कहें तो शायद एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि इनके भीतर ही सब कुछ है। यानी एक मुंह हो गया और एक गुदा मार्ग हो गया, और इससे होता हुआ ही सब कुछ जा रहा है। और यहाँ पर बीच में एक चक्र है जिसमें ज्यादा पावर है बाकी अंग अवयवों की अपेक्षा, जितने भी बॉडी में पार्ट्स हैं। तो अब इतना टेक्निकल हम ना भी समझें, क्योंकि अनुभव की यात्रा है। एटलीस्ट हम प्राणायाम कर तो सकते हैं, हम ध्यान करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो हमको जो अंतर है ना, वो अपने भीतर खुद मिलने लगेगा। तो एटलीस्ट शुरुआत 20 मिनट रोज से तो करें। यहाँ पर जप करने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। जो आपकी उपासना का क्रम है वो तो 15 मिनट चलेगा ही चलेगा, उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन उसमें एडिशन करने के लिए कहा जा रहा है। आगे लिख रहे हैं, चक्रवात एवं भंवर दोनों के संयुक्त रूप के बारे में यह बतलाया गया है कि आप शक्ति के भंडार हैं। जो ग्रंथियां हमारी शक्ति के हमारे शरीर के भीतर हैं, वे 5 तरह की हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। पहला है अन्नमय कोश। अब गुरुदेव कोश समझा रहे हैं कि 5 कोश क्या हैं। तो पहला हो गया अन्नमय कोश। एक सर्कल के रूप में देख लें, अगर एक फॉर्म करें तो बाहर हो गया अन्नमय कोश, सबसे बाहर की परत हो गई। और यह कोई गड्ढा नहीं, क्या है, जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है तब तक वह नाभि चक्र के सहारे अपना भोजन माँ के रक्त से खींचता रहता है। और यह स्थूल शरीर अन्नमय कोश से बना है। इसी के द्वारा शक्ति अर्जित होती रहती है। अन्नमय कोश क्या है, नाभि के स्थान पर एक ऐसा जखीरा होता है जिसके द्वारा पूरी बॉडी यानी शरीर का सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। हम शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं, दीर्घजीवी कैसे हो सकते हैं, इसका ताल्लुक इसी से है। अब गुरुदेव बहुत डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट कोशों को समझा रहे हैं।
कि अन्नमय कोश क्या है, नेवल चक्रा, इसीलिए तो कहते हैं नाभि में घी डालो, नाभि में तेल डालो, क्योंकि ये नाभि जो है मेरा सेंटर है, मेरा नेवल सेंटर है, और मेरा पूरा शरीर, मेरी सारी वेन्स इससे जुड़ी हुई है, और ये पूरे शरीर को पोषण देता है। जैसे बच्चा गर्भ में माँ के कॉर्ड से सब कुछ ग्रहण कर लेता है, नाभि से सब कुछ ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी तरह। और ये एक तरह का शक्ति केंद्र है। अगर यहाँ ठीक है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। नेबल चक्र मेरे पूरे इंटरनल सिस्टम को, मेरे बाहर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर अन्नमय कोश है, ठीक है, एक बाहर की लेयर। उसके बाद दूसरा प्राणमय कोश जो हो गया, प्राणमय कोश क्या कर रहा है, इसका केंद्र हो गया मूलाधार चक्र। जैसे अन्नमय कोश का केंद्र हुआ नाभि चक्र, प्राणमय कोश का केंद्र हुआ रूट चक्र। मूलाधार चक्र बिल्कुल गुदामार्ग के पास, टेलबोन के पास होता है, और इसमें से एक ना रेडिएशन निकलती रहती है, एक वाइब्रेशन निकलती रहती है। तो इसे गुरुदेव लिख रहे हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, मूलाधार चक्र इसका केंद्र है। इसकी ऐसी विशेषता है कि इसमें से उमंगें निकलती हैं। यह मूलाधार पेशाब में रहती है। यह मूलाधार पेशाब एवं टट्टी के स्थान के बीचों बीच रहती है। आदमी को ताकतवर बनाने के नाम पर बनाने के नाम मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जब कमजोर होता है तो आदमी नपुंसक हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। मिलिट्री में जोश को देखते हैं, जोश का ताल्लुक मूलाधार चक्र से है। उत्साह का केंद्र हो गया, आपकी एनर्जी का केंद्र हो गया। मूलाधार चक्र की महत्ता ना जानने के कारण वह हमारे किसी काम का साबित नहीं होता। उसका उपयोग केवल बच्चा पैदा करने तथा अपनी बीवी की सेहत खराब करने के अतिरिक्त कुछ नहीं हो पाता। मूलाधार का उपयोग हम केवल सेहत खराब करने में करते हैं। अगर हम उस ताकत को किसी अच्छे काम में लगाएं तो ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। अब गुरुदेव यहाँ एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि मूलाधार चक्र केवल वासना से रिलेटेड नहीं है, केवल शरीर की इच्छाओं से रिलेटेड नहीं है। इसका बहुत बड़ा उपयोग है, इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। बस इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जो उमंगें निकल रही है उनको शरीर भाव में खत्म मत करिए, उनको वासना लिप्सा में खत्म मत करिए। उन उमंगों को श्रेष्ठ दिशा में मोड़ दीजिए, और जब वो श्रेष्ठ दिशा में मुड़ जाएंगी तो प्राण शक्ति अपने आप ऊपर की ओर उठने लगेगी। जो प्राण नीचे की तरफ बह रहा है, संसार की तरफ, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ बह रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, वही प्राण ऊपर की तरफ बहने लगेगा। अगर हम उस ताकत को किसी अच्छे काम में लगाएं तो ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। अगर इसे संतुलित ढंग से इसका प्रयोग करें तो हम लव और कुश की तरह संतान पैदा कर सकते हैं। यह चक्र अपने आप में बहुत ताकतवर है। अनियंत्रित होने पर यह कामाचार पर उतारू हो जाता है और समाज में अव्यवस्था फैलाता है। इस ताकत को काम में कैसे लाया जा सकता है? यह प्राणमय कोश की साधना से साधित होता है। अब प्राणमय कोश की साधना करने के बाद इंसान अपनी वासना पर, लिप्सा पर जीत पा सकता है, इंद्रिय संयम कर सकता है, प्राण शक्ति को ऊपर की ओर उठा सकता है। और इस चक्र का उपयोग क्या करना है? इस चक्र का उपयोग करना है संसार को श्रेष्ठ संतान देने के लिए। केवल इसके अलावा इस चक्र का कोई और रोल प्ले नहीं है। लेकिन अगर हमने इसका उपयोग सही दिशा से नहीं किया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम खुद का स्वास्थ्य खराब करेंगे, अपने पार्टनर का स्वास्थ्य खराब करेंगे और समाज में भी गंदगी फैलाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वही विचार यूनिवर्स में जाते रहेंगे तो समाज में भी उस तरह की गंदगी को फैलाएंगे। तीसरा कोश है मनोमय कोश, हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। मनोमय कोश मतलब मेरे विचारों का कंट्रोलर। 5 देवता इसी प्रकार 5 कोशों में निवास करते हैं। जितनी भी अतीन्द्रिय क्षमताओं का वर्णन मिलता है, जैसे दूर देखने की ताकत, दूर की बात को समझने की ताकत, दूर श्रवण की ताकत, भविष्य को जानने की ताकत आदि इसी कोश में सन्निहित होती है। तो जिसकी प्राण शक्ति ऊपर उठने लगेगी, मनोमय कोश तक जिसकी यात्रा आ जाएगी, उसके पास ये सारी क्षमताएं, ये अतीन्द्रिय क्षमताएं अपने आप आ जाएंगी। अब इनको इसमें सारी सिद्धियां भी इसी में भरी पड़ी है, पर यात्रा सिद्धि की नहीं है। पर चलेंगे तो सिद्धि आएगी, लेकिन यात्रा सिद्धि प्राप्त करने की नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, सिद्धियों का जखीरा इसी में भरा पड़ा है। इन्हें जगाने का कार्य मनोमय कोश द्वारा होता है। बड़े काम करने के लिए बड़ी ताकत, बड़ी मशीन चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए। व्यक्ति को बदलना है, युग को बदलना है, समाज को बदलना है, तो बड़े बड़े व्यक्तियों की ताकत वाला ऐसे हिम्मत वालों की जरूरत पड़ेगी। यह ताकत मनोमय कोश के जागरण से ही संभव है। तो अब कितना अच्छा बताया गुरुदेव ने कि मूलाधार चक्र की शक्ति को वासना में, लिप्सा में खर्च नहीं करना है। अन्नमय कोश को प्राणायाम और ध्यान से शुद्ध करना है, नहीं तो एनर्जी नीचे के चक्रों में रह जाएगी और यही करते करते पैदा हुए, यही करते करते मर जाएंगे। ऐसे आए थे ऐसे चले जाएंगे, कीड़े के जैसे। तीसरा मनोमय कोश, अगर हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, अगर हमें उस सविता की बात को, उस परमात्मा की बात को सुनने की शक्ति डेवलप करनी है कि सूक्ष्म से हमारा गुरु हमें क्या समझाना चाहता है, सूक्ष्म की शक्तियां हमसे क्या चाहती हैं, तो फिर हमको इन कोशों की यात्रा को करना ही चाहिए, लेकिन सिद्धि पाने के लिए नहीं करना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, चौथा कोश है आनंदमय कोश।
इसका आनंदमय कोश का केंद्र कौन सा हो गया? हृदय चक्र। तो सारे कोश और उनसे रिलेटेड चक्र भी बता रहे हैं। मनोमय कोश का हो गया बिंदी का स्थान आज्ञा चक्र। आनंदमय कोश इसका स्थान है हृदय चक्र। यह संवेदना का, भावना का कोश है। यह आदमी से आदमी को जोड़ता है। यह भगवान से संबंध रखता है, भगवान को जकड़ लेता है। व्यक्ति से व्यक्ति को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने का काम भाव संवेदना का है। इसका संबंध हृदय से है। हृदय ही वह स्थान है जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो कितना सुंदर गुरुदेव यहाँ पर समझा रहे हैं कि आनंदमय कोश क्या है? इंसान हर समय आनंद की स्थिति में बना हुआ है। बाहर चाहे कुछ हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए संसारिक, लेकिन नहीं, उसका चिंतन उसके इष्ट पर केंद्रित है। और इससे क्या हो रहा है? कितना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है? आदमी से आदमी को जोड़ता है, यानी भाव संवेदनाएं। लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे। यह हमारा भगवान से संबंध कराता है और भगवान को जकड़ लेता है। का मतलब यह है कि इतनी श्रेष्ठ भावनाएं अंदर से निकलेंगी, इतने दिल से आप उस परमात्मा को याद करोगे कि भगवान आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। आत्मा का परमात्मा से एक परमानेंट संबंध स्थापित हो जाएगा। ये जो है आनंदमय कोश की लीला है। उसके बाद 5वां कोश है विज्ञानमय कोश। उसके बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें इतने डिटेल में कोश समझा रहे हैं, एटलीस्ट उतना समझा रहे हैं जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। जब क्लास बढ़ जाएगी तो इसकी और डिटेल पढ़ने को मिल जाएगी। जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे जीवन में तो अपने आप वो इच्छा जागृत हो जाएगी कि और क्या और क्या और क्या। लेकिन खाली ज्ञान का व्यसन नहीं करना है, खाली स्वाध्याय का व्यसन नहीं करना चाहिए। जितना गुरुदेव ने इसमें बता दिया उतना पहले हम अपने जीवन में उतार लें, इम्प्लीमेंट कर लें। और जब इम्प्लीमेंट होने लगेगा ना तो अंदर से आवाज आ जाएगी कि नेक्स्ट हुआ। तो आइए आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।